हमने ये पढ़ा, अभी तक आपको ये बताया है बीए पार्ट सेकेंड ईयर में केशव के बारे में काफ़ी कुछ बताया जा चुका है। अब हम पढ़ेंगे केशव की संवाद योजना। अब जो आलोचक, इतिहासकार केशव के बारे में केशव की बुराई करते हैं, केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं, केशव को ये कहते हैं कि इनकी जो रामचंद्रिका छंदों का अजायब घर है, वो भी ये मानते हैं कि संवाद योजना में केशव के बराबर कोई कवि नहीं है। वो ये मानते हैं, वो कहते हैं कि केशव की संवाद योजना बेजोड़ है। यह बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वयं कही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी केशव की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं और वो कहते हैं कि केशव के संवाद तुलसीदास जी से भी ज़्यादा अच्छे हैं। जो महाकवि तुलसीदास जी को माना गया है और ये स्वीकार किया गया है कि हिंदी के महाकवि तुलसीदास जी है, लेकिन जहाँ संवादों की बात आती है, रामचंद्रिका में जो संवादों की बात आती है, तो वो कहते हैं कि जो संवाद है वो संवाद अन्य किसी कवि में नहीं है। और इसीलिए और जो भावों की जो संवाद किस हिसाब से और कैसे होने चाहिए उसके बारे में बताएं। पहले आपको बता दें कि संवाद क्या है। संवाद किसको कहते हैं? संवाद दो व्यक्तियों के बीच में जो वार्तालाप होती है या समूह में वार्तालाप होती है, दो से अधिक के बीच में भी हो सकते हैं। उसमें समय के अनुसार जो बातें कही गई है उसके बारे में बताएं। और साहित्य में संवाद महत्वपूर्ण है। संवाद जो है उससे ही साहित्य में जान आती है। साहित्य में जो संवाद है, संवादों की जो बात कही, चाहे संवाद किसमें हो, नाटक में संवाद अगर अच्छे नहीं है तो नाटक का महत्व नहीं रहेगा। एकांक में भी संवादों का महत्व है। एकांकी आप सेकंड पेपर में पढ़ेंगे, आपको बताया संवादों के बारे में। आप सेकंड पेपर में नाटक के बारे में पढ़ें तो संवादों के बारे में बताया कि संवाद क्या है। तो संवाद काव्य में रुचि पैदा करते हैं। बात को स्पष्ट रूप से कहने की कला भी संवादों में होती है। और केशव पर तो ये सहारा होता है कि उन्होंने छोटे छोटे संवादों में बहुत गंभीर बात कह दी। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वो कहते हैं, शुक्ल जी ने संवादों को अच्छा माना है। वे कहते हैं कि रामचंद्रिका में अगर कोई चमत्कार कहीं दिखाई देता है तो वो क्या है? संवाद योजना। संवाद योजना। और आप देखो, दशरथ जी ओझा ने कहा है केशव के बारे में, जिन समालोचकों ने केशव की कविता में केवल दोष ही दोष देखे हैं, उनको भी ये स्वीकार करना पड़ा है कि केशव के ये संवाद हिंदी का कोई भी दूसरा कवि नहीं लिख सकता है। उनके संवादों में कई अपने गुण हैं। एक तो यह कि कवि ने अपने संवादों में पात्र निर्देश को काव्य का अंग नहीं बनाया है, प्रत्युत बाहर से पात्रों के नाम लिख दिए गए हैं। ये संवाद छोटे व थोड़े शब्दों में विशेष बात कहे गए हैं। अब जैसे मान लो उन्होंने ये नहीं है कि पहले लिख दिया कि जैसे रावण और हनुमान संवाद, तो वो बीच में ही आगे रावण और अंगद संवाद, उसमें बहुत कुछ बातें कह गई। और केशव ने संवादों को 3 भागों में बांटा है। कुछ लोग कहते हैं केशव के संवाद हम इस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे आपके बहुत कुछ विस्तार से रामचंद्रिका के बारे में बताया गया है कि पहले विश्वामित्र राजा संवाद, दूसरा सुमति और विमति संवाद, रावण बाणासुर संवाद, विश्वामित्र जनक संवाद, राम भरत परशुराम आदि के बीच में जो संवाद होता है उसको भी बड़ा सुंदर ढंग से केशव ने प्रस्तुत किया है। राम कौशल्या संवाद, जब वन गमन के बारे में
संवाद होता है उसका भी सुंदर ढंग से वर्णन किया है। भरत कैकेयी संवाद, भरत और कैकेयी, जब भरत आता है उसके बीच में जो संवाद है वो भी सुंदर ढंग से है। और राम भरत संवाद वन में, जहाँ तुलसीदास जी ने बहुत विस्तार से लिखा है, केशव ने राम भरत के बीच में बहुत ज़्यादा विस्तार से न करके संवादों में राम भरत को प्रसन्न करके वापस भेजते हैं। अब राम और शूर्पणखा और राम के बीच में संवाद होता है, लक्ष्मण भी बीच में संवाद में है, रावण और मारीच के बीच में भी संवाद है, जटायु और राम के बीच में संवाद, हनुमान राम संवाद होता है जब वो राम सीता की खोज के लिए निकलते हैं उस समय का। ये सारा आगे फिर होता है लंकनी और हनुमान के बीच में संवाद, रावण सीता संवाद, सीता हनुमान संवाद, सीता और हनुमान के बीच में जो संवाद होता है उसका भी सुंदर वर्णन किया गया। हनुमान और रावण के बीच में संवाद जो एक ही है और पूरी रामचंद्रिका में अपना अलग ही स्थान रखता है, वो उसके बाद में रावण और मंदोदरी के बीच में संवाद, जब हनुमान जी लंका जला करके चले जाते हैं उसके बाद में संवाद होता है। रावण और अंगद संवाद विस्तार से बताया गया है और कह सकते हैं कि रामचंद्रिका में अगर संवादों का कोई महत्वपूर्ण अंश है तो वो है रावण और अंगद संवाद। और इसको हम अलग से भी इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, व्याख्या की दृष्टि से इस पर चर्चा करेंगे, प्रश्न की दृष्टि से इस पर चर्चा करेंगे कि इस संवादों में क्या है। कुंभकर्ण और रावण संवाद, राम और सुमित्रा संवाद भी आया है, वशिष्ठ राम संवाद भी है, कुकरू अर्थात स्वान राम संवाद, ये जो एक अलग कथा है, राम के दरबार में कुत्ते की कथा है, इस संवाद पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ये बहुत कम जगह इसका उल्लेख है, आनंद रामायण में इसका उल्लेख है। लवणासुर शत्रुघ्न संवाद, शत्रुघ्न लव संवाद, लव और कुश का वर्णन, जहाँ तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लव कुश का वर्णन नहीं किया है, केवल उल्लेख किया है, और केशव ने लव कुश का विस्तार से वर्णन किया है। और कुछ तो कहते हैं कि रामचंद्रिका की विशेषता उत्तरार्ध में ही झलकती है, जो उत्तरार्ध है उसमें ही रामचंद्रिका की विशेषता झलकती है। अब ये जो आगे आया है कि सीता कुश संवाद भी है, सीता कुश के बाद में कुश और लक्ष्मण संवाद होता है, सारी सेना वहाँ लव और कुश राम की सेना को पराजित कर देते हैं, राम की सेना से युद्ध होता है और कुश लक्ष्मण को भी पराजित कर देते हैं। और उसके बाद में सुग्रीव और लव का संवाद है, सुग्रीव और लव, सुग्रीव उस समय जो अश्वमेध यज्ञ करते हैं, घोड़े को छोड़ते हैं, लव और कुश दोनों ही उन पूरों को, पूरी सेना को सम्मोहित बेहोश कर देते हैं। और उसके बीच में जो संवाद है, केशव ने ये संवाद योजना, यह कथा वाल्मीकि रामायण से ली गई है। केशव का जो स्रोत है कथा का वाल्मीकि रामायण है। केशव के संस्कृत के ग्रंथ बहुत से, जहाँ से कथा का स्रोत लिया गया है, केशव ने उन संवादों को वहाँ से ही लिया गया है। अब आगे जा कर के अंत में जो है राम और कुश संवाद, राम और कुश संवाद भी इसमें महत्वपूर्ण है। राम स्वयं युद्ध स्थल पर आते हैं और देखते हैं कि क्या स्थिति है। वहाँ जब वो चारों ओर भाइयों सहित सेना को मूर्छित देखते हैं, तब वो वहाँ से राम कुश से संवाद करते हैं, और कुश जो होता है राम से कई प्रश्न करते हैं। राम को अपनी गलती का एहसास होता है, परंतु राम ने क्या किया, दूसरी शादी नहीं की। सीता की जो
सोने की मूर्ति रख करके और वहाँ रखी और अश्वमेध यज्ञ किया। इन सारे संवादों को, और भी रामचंद्रिका में, ये तो आपके सामने संवादों की एक सूची है। संवाद और भी है छोटे बड़े, जैसे रावण और बाणासुर संवाद, तो बहुत कुछ कह गया है। अब हम आज तो आपको इसके बारे में बताएं, कल संवादों में एक एक संवाद जहाँ क्या कथा, ये रामचंद्र में क्या कहा गया है, उसके बारे में हम कल के वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर संवाद क्या हुए हैं उनके। अब संवादों में जो बातें कही गई है, अब जैसे उत्तर देना, छंदों का करना, बहुत कुछ छोटे छोटे संवाद है। और आपके सामने जैसे रावण और अंगद का, रे कपिकौन तू अक्ष को घातक दूत रघुनंदन बलिजू को, ओ रघुनंदन, ऐसे संवाद बहुत कुछ है। बहुत कुछ साहित्य में रोचकता प्रदान करने वाले हैं और इन संवादों का विस्तार से हम कल की जो आपकी वीडियो की क्लास होगी उसमें बताएंगे।